क्या गरीब की लड़की डॉक्टर बन सकती है? एक गांव में मगन नाम का एक भिखारी अपनी लड़की काजल के साथ रहा करता था। काजल की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। मगन को आंखों से कम दिखता था। इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए काजल को अपने साथ भीख मांगने के लिए गांव में लेके जाता था। काजल को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी काजल अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे को पढ़ाई करते हुए देखकर काजल को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती थी कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज काजल को देख के ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी बोली, बेटा कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे दो और उसे जाने को बोल दो। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूँगी। इन सब बातों को सुनकर काजल बहुत दुखी हो गई और वह अपने घर चली गई। अगले दिन काजल बोली, बाबा गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरे मन के विचार हमारे गरीबी में और लोगों के विचारों में हैं। फिर काजल बोली कि बाबा एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आँखों का इलाज भी करूंगी। गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि काजल, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से काजल को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि काजल, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो तुम्हें हम 10 रुपए भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी काजल ने उस औरत की बात मानकर शौचालय को साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए काजल को बहुत ही बुरा लगा और उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। काजल ने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन काजल उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक चाचा रहते थे। काजल उसके पिता को चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन काजल गांव की शिक्षिका दीदी को मिली और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज काजल स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती थी और अपने पिता को भी संभालती थी। काजल रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाती थी, पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब काजल और उसके पिता से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि यह भिखारी की लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है। मैं भी देखती हूँ। काजल हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी।
धीरे धीरे साल बदल गया और काजल अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्ज़ाम दिए और उस एग्ज़ाम में काजल टॉपर बनी। उसकी सफलता से दीदी और उसके पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। काजल उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है, पर काजल को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। काजल उदास हो गई। काजल दीदी से कहने लगी कि काजल तू टेंशन मत ले, मैं इधर सब संभालूंगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। दीदी ने बाबा की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चिंत होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। समय गया पर काजल की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ काजल के पिता और सरपंच का लड़का भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, पर कई दिनों से वहाँ डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होके भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर से आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही हैं। ये खबर सुनकर गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर को माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं, वही लड़की थी जो वो उसको भिखारन काजल के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया और काजल के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने अपने पिता की आँखों का ऑपरेशन भी किया और आँखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। काजल की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। काजल पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सबने काजल से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह दृश्य देखकर काजल के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि काजल की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर उसे स्थान मिलता है। हमें भी हमारी परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।